प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 हल कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 लेंगे। इसमें दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में जो कि दी हुई है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है या आप इसको सॉल्व करते हैं घर पर, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी इबारती सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि ज्ञात क्या करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको रहमान जो है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम x मानते हैं पहले, और x का हम मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि सबसे जो क्वेश्चन है उसका आखिरी हिस्सा पढ़िए और उससे ज्ञात कीजिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, पता कीजिए कि ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ा तो उसमें लिखा उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी यानी किसकी? रहमान की। तो हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो आप मानेंगे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद लिखा है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी। पूर्व शब्द जब भी आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, पूर्व शब्द में आप माइनस लगाओगे। पूर्व या पहले जैसे शब्द हैं तो उसमें आप माइनस लगाओगे, और बाद या पश्चात जैसे शब्द हैं तो आप प्लस लगाओगे। तो रहमान की वर्तमान आयु x है और 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-3। जैसे आपकी यदि वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व यदि आपसे कहा जाए तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप अपनी वर्तमान आयु यानी 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आ जाएगी। तो इसी तरीके से 3 वर्ष पूर्व यदि कहा जाता है, पूर्व यानी क्या होता है? पहले। तो और बाद यानी क्या होता है? बाद में, यानी प्लस। तो पूर्व यानी माइनस, बाद यानी प्लस। आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पूर्व यानी क्या होता है? पहले, जिसका मतलब माइनस, बाद यानी कि प्लस। तो हम इसमें लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर वर्तमान आयु में से आप 3 घटा दोगे तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। रहमान की आयु तो 5 वर्ष बाद है, तो आप बताइए क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर x प्लस 5, उसी में से हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी वर्ष। तो ये 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे ये x है, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x। मैंने कहा यदि y का व्युत्क्रम बताइए तो आप कहेंगे 1/y। मैंने कहा x प्लस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/x प्लस 3। यदि मैंने कहा y प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/y प्लस 5। कहने का मतलब व्युत्क्रम शब्द कहलाता है 1 के बटे में लिखना। इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं हिंदी में कि उसका उल्टा कर देना। तो x प्लस 3 का कितना होगा? 1/x प्लस 3। y का कितना होगा? y प्लस 5 का 1/y प्लस 5। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो संख्या दी हुई है उसको 1 के बटे में लिख देना है, तो वो क्या बन जाता है? व्युत्क्रम बन जाता है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी हुई है, आपको इसको रफ में समझना पड़ेगा।
यहाँ पर लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो अभी हमने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाली है x-3, तो ये है x-3। लेकिन इसका क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, व्युत्क्रम। तो आप इसको लिखोगे 1/x-3। तो ये है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 1/x-3। और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग। तो रहमान की 5 वर्ष बाद की आयु कितनी है, x+5, और इसका भी व्युत्क्रम कहा गया है 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x+5। ये 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम है और इसका योग यानी प्लस कितना है, 1/3 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1/3। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन, यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगा, उस समीकरण को हम गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे जो x का आंसर है, और x का आंसर हमें मिलेगा वही उसकी वर्तमान आयु होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं प्रश्नानुसार। आपको एग्जाम में तरीके से लिखना है। तो ये हो गया प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमने पढ़ा, तो प्रश्न में दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है x-3। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है x-3, और इसका व्युत्क्रम करना है, यानी इसे किसके बटे में लिख देना है, 1 की बटे में। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष बाद, फिर क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग। तो 5 वर्ष बाद, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 5 वर्ष बाद है रहमान की आयु वो होगी x+5, और उसका व्युत्क्रम होगा 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। और उसका योग कहा है क्वेश्चन में, तो योग के लिए हम प्लस का चिन्ह का यूज करते हैं। और कितना हो जाएगा, 1/3। तो बराबर में हम 1/3 लिखेंगे, क्योंकि इसका मान 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के लिए एक लाइन खींचेंगे और दोनों की दोनों लिख लेंगे, x-3 और x+5। क्योंकि दोनों अलग अलग कोष्टक हैं तो दोनों को लिखना पड़ेगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। तो आप इसका गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो भी यही आएगा। लेकिन आपको यदि ऐसा समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को नीचे लिख दो सबसे पहले, इसके बाद इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें करोगे। तो x+5 का गुणा 1 में किया तो आया x+5। प्लस लगा है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, केवल माइनस में हमें जरूरत होती है, ताकि हमें ध्यान रहे कि माइनस का गुणा अंदर तक करना है। लेकिन प्लस में हमें कोई भी बात ऐसी नहीं होती, गुणा नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट यदि ये अलग अलग हैं तो दोनों को लिख लेना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें कर देना है। तो ये आया इस तरफ, ये आया इस तरफ, x-3, और बराबर में आ गया 1/3। अब आपको 1x और 1x जोड़ देना है, तो ये हो जाएंगे 2x। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बटे, इसका गुणा इसमें करोगे तो x सबसे पहले इस x का इन दोनों में कर देते हैं। तो x का गुणा x में करोगे तो आएगा x², फिर x का गुणा इसमें हो गया। अब x का गुणा 5 में करोगे तो आएगा 5x प्लस का। इसके बाद -3 का गुणा x में करोगे तो आएगा -3x, और माइनस प्लस का असमान चिन्हों का क्या बनता है, माइनस। तो ये आ गया माइनस, और 3×5 = 15। तो इस तरीके से आप करोगे, और बराबर में 1/3 ये ज्यों का त्यों लिख देना है। अब इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको हम घटा लेते हैं, फिर बाद में तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम अभी इसको ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, यानी कि 2x + 2। नीचे जो है x² लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2x, और -15 बराबर 1/3। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो आइए तिर्यक गुणा कर लेते हैं।
तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और 1 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 का गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इतने एकम उतना ही आएगा। तो एक्स वर्ग प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6x प्लस 6। अब चूंकि हमें वर्ग समीकरण बनाना है और वर्ग समीकरण के बराबर में 0 होता है, आप वर्ग समीकरण जानते हैं, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इन सबको जो ये लिखा है इन सभी का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं। तो अगले स्टेप में आएगा एक्स वर्ग प्लस 2x माइनस 15 और ये प्लस का 6x, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये भी प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, और बराबर में मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बराबर में 0। इसके बाद एक्स वर्ग माइनस 6x है प्लस 2x है, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 यानी माइनस के 4 ज़्यादा है, तो आप लिखोगे माइनस 4x, क्योंकि 6 में से आपको 2, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, लेकिन बड़ी संख्या का आपको चिन्ह लगा देना है यानी माइनस। यहाँ पर माइनस 15, यहाँ पर माइनस 6, तो अब 15 और 6 आप जोड़ लो तो आपको मिलेगा माइनस का 15 है माइनस का 6 है तो माइनस का 21 मिलेगा। माइनस माइनस के दोनों माइनस में ही आएंगे बराबर 0, क्योंकि जोड़ने पर आपको ऋण का धन नहीं कर देना है, क्योंकि ये केवल गुणा में होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक वर्ग समीकरण मिल चुका है, एक्स वर्ग माइनस 4x माइनस 21। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा में हम इसको रफ में समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आखिरी वाली संख्या का गुणा एक्स वर्ग के गुणांक में करेंगे। एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 1, तो हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा कितना हो -21, जिनका गुणा 21 हो। अभी माइनस को हटा देते हैं केवल आपको सरल बनाने के लिए, 21 गुणा हो। ऐसी 2 संख्या खोजनी है जिनका गुणा 21 हो, लेकिन उनमें अंतर कितने का हो 4 का। तो सबसे पहले होता है 7 या 21। अब इसमें चेक कर लेते हैं 4 का अंतर है क्या, बिल्कुल है। यदि 7 में से 3 घटा दिए जाए तो हमें मिलेगा केवल 4, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस के 4। तो बड़ी संख्या में माइनस की करनी पड़ेगी और छोटी संख्या प्लस की करनी पड़ेगी, तो -7 में से +3 चला जाएगा तो -4 आपको मिल जाएगा। तो -4 जो है वो आपको मिला। तो किस तरीके से आपको संख्या लेनी पड़ेंगी, -7x और +3x। तो ये संख्याएं हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वर्ग -7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इस तरीके से आपको ले लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो आप 2 में से कॉमन निकालोगे। इन 2 में से अलग कॉमन निकालना है और इन 2 में से आपको अलग कॉमन निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसमें कम से कम हमें x ही कॉमन मिल रहा है। तो चलिए हम x कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से यहाँ पर x पर 2 की घात है, इसका मतलब इसके पास 2x हैं। x इंटू x, एक निकल भी जाएगा तो एक तो बच जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पर x निकल गया तो क्या बचा, केवल और केवल 7। x बाहर निकल गया तो क्या बचा 7, प्लस लगा है तो प्लस। यहाँ पर 3 है और 3 की टेबल में 21 आता है, 30 आते 21, 7 बार जाता है, तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 3 यहाँ है और 3 की दुनिया में 21 आता है, इसलिए हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ केवल बच जाएगा x, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 जो भाग कर देगा 21 से, 21 में तो आएगा 30 आते 21, तो 7 बार चला जाएगा और बराबर में आएगा 0। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, ये दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएंगे, यानी 2 बार लिखा है तो आप इसको 1 बार लिखो, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। और ये जो बाहर है इनको हम अंदर लिख देंगे, तो ये बचा है जो इसको लिख लेंगे, बराबर में आएगा 0। अब हम दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे, यानी कि x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, दोनों के बराबर हम 0 ले लेंगे। माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा, या
प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक दो मान हमें मिल चुके हैं x के। पहला आया है x बराबर 7 और दूसरा आया है x बराबर -3। लेकिन इनमें से जो माइनस का है ये मान्य नहीं होगा, तो हम लिखेंगे x बराबर -3 मान्य नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आयु जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये मान्य नहीं है क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। तो इस तरीके से आप लिखना है, नहीं होती। तो फिर x बराबर जो है ये 7 है, ये मान्य हो जाएगा। तो हम इसको आगे करेंगे, हम लिखेंगे तब x बराबर 7 मान्य है। जब ये मान्य है तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे अतः रहमान की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 7 वर्ष। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट देने वाला हूं। चलिए, पहला शॉट ये है, यहाँ से आप लिखना है, ये है। इसके बाद आप इसको आगे लिखेंगे इस तरीके से। फिर आप इस तरीके से यहाँ भी लिख लेंगे। और आखिरी में आप ये लिख लोगे। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।